नमस्कार बच्चों, मैं पिछले वाले वीडियो में ये आप लोगों को अलजेब्रा में बता चुका था कि अगर हमारे बेस क्या हो, इक्वल हो, बेस हमारे इक्वल हो और पावर हमारी डिफरेंट हो, बेस हमारे इक्वल हो और पावर हमारी m अथवा n फॉर्म में हो, पावर हमारी m या n फॉर्म में हो, तो बेस हमारा जो जैसे का तैसे रहता है, फिर पावर हमारी क्या हो जाती है, पावर हमारी ऐड हो जाएगी। x है, बेस हमारी इक्वल है, तो यदि बेस सेम है, पावर डिफरेंट में है, तो बेस वही रहेगा, पावर हमारी ऐड हो जाएगी। इसी तरह से डिवाइड फॉर्म में बताया था कि कोई भी नंबर x की पावर m अपान x की पावर n फॉर्म में हो तो x की पावर m माइनस m हो जाता है। तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाला पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। एक चीज ऐसे भी बताए थे हम कि अगर x में x जोड़ दो 2x हो जाएगा, x में से x निकाल दो तो 0 हो जाएगा, 2x में से x निकाल दो तो क्या हो जाएगा, केवल x बचेगा। तो हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि अलजेब्रा में किसी भी नंबर्स का कैसे मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर्स का कैसे डिवाइड होता है, किसी भी नंबर का कैसे ऐड होता है, किसी भी नंबर का कैसे माइनस होता है। तो आज हम उससे कुछ आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे हम अंक गणित में पढ़ते हैं 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 का गुणा 2 बार। अंक गणित में हम लोग सिंपली पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर्स की पावर जितनी होती है उसका मल्टीपल उतनी बार होता है, किसी भी नंबर्स की पावर जितनी बार होगी उसका मल्टीपल उतनी बार होता है। सेम वही कंडीशन हमारे अलजेब्रा में है। x की पावर 2 है तो मतलब x का गुणा कितनी बार, 2 बार। x की पावर 2 है तो x का गुणा 2 बार। ऐसे x की पावर 4 है तो x का गुणा कितनी बार, 4 बार। x की पावर 4 है तो x का गुणा कितनी बार, 4 टाइम्स। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि 5 + 2 इन ब्रैकेट में 5 + 2 का होल स्क्वायर अगर हो, अंक गणित में 5 धन 2 का होल स्क्वायर हो तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। इसको हल करने का एक तरीका और देखते हैं, चेक करते हैं। ये 5 जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 2 का स्क्वायर कितनी बार गुणा होता है, 2 बार होता है। सेम वैसे 5 + 2 का आप कितनी बार गुणा कर दोगे, 2 बार। एक बार, फिर 5 + 2 का कितनी बार, 2 बार। तो एक बार 5 का गुणा किसमें करोगे आप लोग, 5 में। फिर इसी 5 का गुणा एक बार किसमें करोगे, 2 में। ऐसे 2 का गुणा एक बार 5 में, फिर 2 का गुणा एक बार 2 में। तो 5 का गुणा 5 में किए तो 25, 5 × 5 = 25। 5 का गुणा एक बार 2 में किए तो 5 का गुणा +2 में किए। 5 का गुणा किसमें किए, +2 में। ये हमारा नंबर केवल 2 नहीं है, ये नंबर हमारा +2 है, ये नंबर हमारा +5 है, ये नंबर हमारा +5 है और ये नंबर हमारा +5 है। तो +5 का गुणा +2 में किए, 5 में किए तो 25, फिर +5 का गुणा 2 में करोगे तो +10, फिर इस +2 का गुणा 2 में करोगे तो +10 हो जाएगा, फिर इस +2 का गुणा किसमें करोगे, 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। हमने इसमें ये किया कि 5 का गुणा एक बार 5 में, फिर 5 का गुणा एक बार 2 में, फिर 5 का गुणा एक बार 2 का गुणा एक बार 5 में, फिर 5 का 2 का गुणा एक बार 2 में। ऐसा करने के बाद हम टोटल नंबर्स ऐड करते हैं। टोटल नंबर्स ऐड करेंगे तो 10 10 हमारा 20 हो जाएगा। 20 और 25 कितना होता है, 45। 45 और 4 कितना होता है, 49। 45 4 49। तो हम लोगों ने ऐसे एक बार किया था तो 49 आया था। ऐसे किया तो 5 + 2 का स्क्वायर को किया, 7 का स्क्वायर 49। और इस तरह से अगर किया तब भी हमारा क्या आया आंसर, 49 आया। ये वाला तरीका हम किस में यूज करते हैं, अलजेब्रा में। ये वाला तरीका हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। अलजेब्रा में इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम यहाँ कोई भी नंबर लिख देते हैं, किस फॉर्म में, चर पद में। कोई भी नंबर चर पद में अगर हम रख दें
x में y में, तो x और y की वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसी वजह से हम ऐसा उसका मल्टीपल करते हैं, इस तरह से उसका मल्टीपल करते हैं। अगर हम इस तरह से मल्टीपल करें, ऐसे करें a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां तो नंबर हमारी क्या थी, अंक गणित में हमारा नंबर फिक्स था, हमें पता है कि 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ये हमारा 5 है तो 5 है, 2 है तो 2 है, 5 में ऐड किए तो 7 आया, 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर होता है 49। लेकिन a की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू क्या हो सकती है, फिक्स नहीं है, हम कंफर्म नहीं है कि a की वैल्यू क्या है, फिक्स की वैल्यू क्या है। हम पीछे ऐड में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे चर पद क्या हो, डिफरेंट हो, जब हमारे चर पद क्या हो, डिफरेंट हो, वेरिएबल नंबर हमारे डिफरेंट होंगे तो a में b ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ a है, यहाँ भी a होता तो a में a ऐड हो जाता, लेकिन a हमारा डिफरेंट है और b हमारा डिफरेंट, इसलिए ऐड नहीं होगा। ऐसा करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 बार इस पे मल्टीपल करते हैं, a प्लस बी एक बार, a प्लस बी एक बार। हम पीछे बता चुके हैं कि a का गुणा एक बार a में करेंगे, a का गुणा एक बार b में करेंगे, b का गुणा एक बार a में करेंगे, फिर b का गुणा एक बार किस में करेंगे, b में करेंगे। ऐसा करने पर अगर a का गुणा a में किए तो a इंटू में क्या हो जाएगा, a, फिर a का गुणा एक बार b में किए तो प्लस b में किए। अच्छा, प्लस a का गुणा प्लस b में करेंगे तो हमें पता है कि प्लस 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 होता है, प्लस लिख दिए प्लस की जगह, फिर प्लस a का गुणा प्लस b में किए तो क्या हो गया, ab, फिर इस b का गुणा a में करेंगे। अच्छा, b a लिखे चाहे a भी लिखे, कोई डिफरेंट नहीं ना, b a लिखे चाहे a भी लिखे, मल्टीपल फॉर्म में हम नंबर, इसमें मल्टीपल फॉर्म में हम चर संख्या में कोई भी नंबर्स इधर का उधर कर सकते हैं। जैसे a b c d है, इसको हम d c b a भी लिख सकते हैं, या b c a d भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं चर पद में, केवल अचर पद में नहीं। तो a गुणे a हो गया, a का गुणा a में किए तो a इंटू a, फिर a का गुणा b में किए तो a इंटू b, फिर b का गुणा a में किए तो b a लिखें चाहे a भी लिखें, फिर b का गुणा b में लिखेंगे तो b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a इंटू में a, b का स्क्वायर अभी नहीं लिखते हैं, b का गुणा b में करेंगे तो b इंटू में b हो जाएगा। अच्छा, b का गुणा अगर 2 बार हुआ तो हम बताए हैं कि a का गुणा अगर 2 बार हुआ है, a का गुणा 2 बार हुआ तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक ए बी में एक ए बी आप ऐड करोगे, आपके पास एक ए बी है, फिर एक ए बी आपको मिल गया, तो एक ए बी में एक ए बी ऐड करोगे तो 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा, प्लस बी का गुणा 2 बार मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ये हमारा सूत्र होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा सूत्र यहां से आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब पावर 2 है, तो उसका गुणा कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो a का गुणा एक बार a में, a का गुणा एक बार b में, b का गुणा एक बार a में, b का गुणा एक बार b में। ऐसा करने के बाद हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, हम लोगों ने a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे तो a माइनस बी की पावर 2, मतलब a माइनस बी का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। a माइनस बी की पावर 2 मतलब a का कितनी, a माइनस बी का गुणा 2 बार। अब फिर हम वही चीज करेंगे, a का गुणा एक बार a में, a का गुणा एक बार b में, फिर माइनस b का गुणा प्लस a में, फिर माइनस b का गुणा किसमें, माइनस b में। तो a का गुणा a में किए तो हमारा हो गया a का स्क्वायर, a का गुणा a में करेंगे तो a का गुणा 2 बार हो जाएगा, तो a का गुणा 2 बार हुआ तो मतलब a का स्क्वायर, फिर a का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस a b हो जाएगा, फिर माइनस b का गुणा प्लस a में करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस है, यहाँ हमारा क्या है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, फिर b का गुणा a में किए तो a भी हो जाएगा, माइनस a भी हो जाएगा, फिर माइनस b का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा,
ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर b का गुणा b में जब हो जाएगा तो b की पावर 2 हो जाएगी। b का गुणा 2 बार मतलब b की पावर 2। तो ये हमारा a का स्क्वायर। अच्छा माइनस ए बी में माइनस ए बी, जैसे हम लोग अंक गणित में पढ़ते हैं माइनस टू इज इक्वल टू क्या होता है 4, -4। -2 और -2 इक्वल टू क्या होता है -4। जैसे 2 रुपए आप माइनस में हो, फिर 2 रुपए माइनस में हो गए, तो टोटल मिला के कितने रुपए माइनस में हो गए, 4 रुपए माइनस में। तो सेम वही कंडीशन यहाँ है, माइनस ए बी है, फिर एक माइनस ए बी है, तो माइनस क्या हो गया, -2ab, -2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारा एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो बहुत सारे बच्चों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब जितनी पावर उसका उतनी बार गुणा, a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, a का गुणा एक बार a में, a का गुणा एक बार माइनस बी में, फिर b का गुणा एक बार a में, फिर माइनस बी का गुणा एक बार b में, तो प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस ए बी ऐड होके -2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अच्छा हम लोग एक बार ऐसा कर दें अगर कि a माइनस बी का गुणा एक बार a प्लस बी में कर दें, a माइनस बी का गुणा एक बार a प्लस बी में कर दें, तो हम अभी बताएं कि a का गुणा एक बार a में, फिर a का गुणा एक बार प्लस b में, माइनस b का गुणा a में, फिर माइनस b का गुणा एक बार प्लस b में। तो a का गुणा a में करोगे तो आप लोग a का स्क्वायर हो जाएगा। a का गुणा एक बार a में किए तो a का स्क्वायर, फिर a का गुणा प्लस b में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस ab, प्लस a का गुणा प्लस b में किए तो प्लस ab, माइनस b का गुणा a में करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस ab हो जाएगा। माइनस b का गुणा a में करोगे तो माइनस ab, फिर माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस b का गुणा b में करोगे तो b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये माइनस ए बी में से प्लस ए बी निकल गया, जैसे -3 में से +3 निकल जाता है तो कट के क्या हो जाता है, कटने के बाद 0 हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। सेम वही कंडीशन इसमें है कि प्लस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा क्या a का स्क्वायर, ये हमारा क्या बचा -b का स्क्वायर। ये केवल b का स्क्वायर नहीं है, ये -b का स्क्वायर। तो बचा क्या हमारा -b का स्क्वायर। a का स्क्वायर -b का स्क्वायर भी हमारा एक सूत्र होता है कि एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। ये सारी चीजें याद करने वाली है ना, इन्हीं सूत्र से हम अलजेब्रा का पार्ट लगभग सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा में सारे क्वेश्चंस इन फार्मूलों पर आधारित है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम बताएं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस 2ab। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बताएं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ऐसे हम बोले कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b, दूसरे में क्या होता है a माइनस b। ये हमारे तीनों फार्मूले हैं किसके वर्ग के, ये हमारे तीनों फार्मूले किसके हैं स्क्वायर के। स्क्वायर फॉर्म के ये 3 फार्मूले होते हैं। एक और होता है, एक फार्मूला और इसका होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर 3 पद में दिए हों कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, सेम वैसे हम करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का गुणा कितनी बार 2 बार, a प्लस बी प्लस सी का गुणा 2 बार। ऐसे a का गुणा a में किए तो क्या हो गया a का स्क्वायर, फिर a का गुणा एक बार b में किए तो क्या हो गया प्लस ab, फिर a का गुणा एक बार में c में किए तो प्लस ac। क्या हुआ हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac, फिर b का गुणा किस में करेंगे a में करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा ab
फिर b का गुणा एक बार b में करेंगे तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, फिर b का गुणा एक बार c में करेंगे तो क्या हो जाएगा bc। अब बचा हमारा क्या c। c के साथ भी वैसा करेंगे, c के साथ भी वैसा करेंगे। c का गुणा एक बार a में किए तो क्या हो गया ac, c का गुणा एक बार a में किए ac, फिर c का गुणा एक बार b में किए तो क्या हो गया bc, फिर c का गुणा एक बार c में किए तो क्या हो गया c का स्क्वायर। c का गुणा c में करेंगे तो c का गुणा 2 बार, जब गुणा 2 बार हुआ मतलब उसकी पावर 2 हो जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अच्छा देखिए बच्चों, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और c का स्क्वायर एक साथ रखिए। पावर्स हमारी क्या होती हैं, बड़े में होते हैं। जिन नंबर्स पे पावर लगा होता है, जितना अधिक पावर वो नंबर उतना बड़ा होता है। ऐसा करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर एक साथ रखें, सीरियल नंबर से रखते हैं। सबसे बड़ा आगे, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद। तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर हम एक साथ रख लिए। बचा हमारा क्या, एक ab में एक ab आप ऐड कर दो, एक ab में एक ab ऐड कर दो तो कितने ab हो जाएंगे 2 ab हो जाएंगे, 2 ab हो जाएगा। एक AC में एक AC ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2 AC हो जाएगा। एक AC में एक AC ऐड कर दो तो 2 AC हो जाएगा। ऐसे ही एक BC में दूसरा BC ऐड कर दो तो कितने BC हो जाएंगे 2 BC हो जाएंगे। एक BC में क्या कर दो, एक BC और ऐड कर दो तो 2 BC हो जाएंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc ऐसे कर दो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। देखो बच्चों, इसमें तीनों में क्या कॉमन हो सकता है, तीनों में क्या कौन सा गुणनखंड निकल सकता है, तीनों में से कौन सा गुणनखंड निकल सकता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 का मल्टीपल, इसमें भी 2 का मल्टीपल, इसलिए 2 का मल्टीपल क्या कर देते हैं बाहर, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 का मल्टीपल बाहर जब कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ab प्लस ac प्लस bc। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है एक सूत्र होता है। ये हमारा सूत्र होता है कि कोई भी नंबर a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में हो, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में हो, तो हमारा सूत्र क्या आया, सॉल्व करने के बाद हमारा सूत्र आया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट में ab bc प्लस ca। ये हमारा सूत्र है। a का a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट 2ab प्लस bc प्लस ca। ये हमारा क्या है सूत्र है, ये भी हमारा क्या है सूत्र है। इन तीन सूत्र के माध्यम से ही हम वर्ग के जितने भी क्वेश्चंस अलजेब्रा में होंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आती भी होंगी। देखिए बच्चों, हम जो वर्ग में बताए हैं, क्या क्या बताए हैं, ये बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ऐसे माइनस में है तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर एक और हमने भी बताया कि a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट में ab bc प्लस ca, ab bc प्लस ca। ये हमारे 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्र को हम एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करके समझाएंगे कि ये हमारे सूत्र कहाँ कहाँ लगते हैं, हमारे फार्मूले कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। जैसे हम कोई नंबर्स दे दें आप लोगों को कि x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
जहां हम a लिखे हैं वहां हमारा क्या है x है, जहां हम b लिखे हैं वहां हमारा क्या है y है। इसलिए जहां जहां a है वहां वहां x रख देंगे, जहां जहां b है वहां वहां क्या रख देंगे y रख देंगे। तो a की जगह x है तो मतलब x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab होता था। ऐसे जहां a है वहां क्या रख देंगे x, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जहां b है वहां क्या लिख देंगे y, y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और फिर प्लस 2a की जगह हम क्या रखेंगे x और b की जगह क्या रखेंगे y। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab उसको हम किस फॉर्म में लिख दिए कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हमारा क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये हमारा डिफरेंट नंबर है, x का स्क्वायर डिफरेंट है, y का स्क्वायर डिफरेंट है, इसलिए ये ऐड नहीं होंगे। और ये 2xy एक साथ है, 2xy क्या है एक साथ है। तो अगर यहाँ xy होता तो कुछ चांस था जुड़ने का, यहाँ अगर xy होता सेम नंबर होते तो जुड़ने का चांस था। हम ये बताएं आप लोगों की वेरिएबल नंबर में अगर सेम होंगे हमारे नंबर्स तो ऐड होंगे, सेम नंबर होंगे तो हमारे क्या होंगे ऐड होंगे, वरना वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ऐसे एक एग्जांपल और देखिए, हम अंक गणित फॉर्म में बोले अगर कि 5 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 5 प्लस 4 का, 5 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 प्लस 4 का स्क्वायर वैसे तो हम कर लेंगे 5 4 9 का स्क्वायर, 5 4 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 9 का गुणा 2 बार, 9 9 में क्या हो जाएगा 81, 9 9 में क्या हो जाएगा 81। लेकिन हम इस फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले पे अगर सॉल्व करेंगे देखेंगे कि हमारा ये फार्मूला सही है कि गलत है। ये फार्मूला हर नंबर पे काम करता है कि नहीं काम करता, अंक गणित हो चाहे बीज गणित हो, इन सब पे ये फार्मूला हमारा काम करता है कि नहीं करता। इसलिए इसको क्या करेंगे, जहां a है हमारा वहां क्या है 5, जहां b हमारा क्या है वहां क्या है 4, इसलिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र होता है हमारा। तो जहां a है वहां क्या रखेंगे हम 5 का स्क्वायर, और जहां b है वहां हम क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में b हमारा क्या है 4, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 5 गुणा में 4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या है सूत्र है। तो 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 5 बच्चे 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 चौका में 16 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में, फिर 4 में 2 बच्चे 10, 10 चौका क्या होता है 40, 10 चौके क्या हो जाएगा 40। अच्छा 25 में आप 16 जोड़ोगे तो क्या होता है 41, 25 में 16 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 41, ऐसे 41 में 40 जोड़ दो, 40 40 80, 80 एक क्या होता है 81, 81। देखिए इस फार्मूले से भी हमारा आंसर क्या आया 81, इस फार्मूले से भी हमारा आंसर 81 आया। और उस तरह से भी हमारा डायरेक्ट अगर किए कि 5 में 4 जोड़ के उसका स्क्वायर कर दिए तो हमारा 81 आया। हम ये केवल ये फार्मूला चेक करने के लिए आप लोगों को बता रहे थे कि ये हमारा फार्मूला हर एक नंबर पर काम करता है कि नहीं। ऐसे एक दो नंबर्स और चेक करते हैं, एक दो नंबर्स थोड़ा बड़ा लेके चेक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेके चेक करते हैं। ऐसे हम अगर बोल दें आप लोगों की 102 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 102 का होल स्क्वायर आप लोग करोगे क्या 102 का गुणा कितनी बार 2 बार, 102 का गुणा कितनी बार 2 बार। ऐसा करने पे आंसर हमारा क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 102 ये जो है इसको हम क्या 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 100 में 2 ऐड किए तो 102 का क्या है स्क्वायर। अच्छा ये हमारा a और ये हमारा b फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा a प्लस b के फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हम क्या रख देंगे सूत्र लिख देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं। हम बोले कि 102 का स्क्वायर क्या होता है
तो आप लोग क्या करते हैं, सिंपली 102 का गुणा क्या कितनी बार कर दोगे, 2 बार कर दोगे। लेकिन इसको हम 102 को 100 + 2 लिख के क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो ये हमारा a है, ये हमारा क्या है, b। तो एक a² + b² + 2ab के फॉर्म में इसको लिखेंगे। a² + b² + 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। जहां जहां हमारा a है वहां क्या लिखेंगे, 100। जहां हमारा b है वहां क्या लिखेंगे, 2। जहां a है वहां 100, जहां b है क्या लिखेंगे, 2। तो a का स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। फिर 2 गुणा में a बराबर हम माने 100 और b हमारा क्या है, 2। b हमारा क्या है, 2। b हमारा 2 है। अच्छा, 100 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 100 का स्क्वायर मतलब 100 के आगे कितने जीरो, 2 जीरो। कोई भी नंबर 10, 100, 1000 मतलब 10, 100, 1000, 10,000 फॉर्म में हो तो 10 का स्क्वायर मतलब 1 लिख के जितना पावर उतना जीरो। 10 का स्क्वायर मतलब 100। 1 लिखने के बाद जितनी पावर उतना आगे जीरो। ऐसे 10 की पावर 4 हो, 10 की पावर 4 हो तो 1 लिख के जितनी पावर उतना क्या कर देते हैं, जीरो। 10 की पावर 4 है तो 1 लिखने के बाद उतना क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ऐसे अगर 10 की पावर 6 पूछे आपसे कोई, 10 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 1 लिख के जितने भी पावर उतने क्या लिख देते हैं, जीरो। जितनी पावर उतने क्या लिख देंगे, जीरो। तो 10 की पावर 6 हमारा वैल्यू ये हमारा होता है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। 10 की पावर 6 वैल्यू हमारी कितनी होगी, 10 लाख। तो 10 की पावर अगर पूछे तो 10 की पावर पूछे तो 1 लिख के जितनी पावर हो उतने क्या कर देते हैं, जीरो लिख देंगे। ऐसे अगर 100 की पावर पूछे, 100 की पावर 3 क्या होगी, 100 की पावर कितना क्या होगी, 3। तो 1 लिख के 1 लिखेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, 10 है, ये हमारा 100 है। अच्छा, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 100 को 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का गुणा 2 बार करोगे तो क्या होगा, 100। 10 का गुणा 2 बार 100। तो इस 100 को 10 की पावर 2 लिख के पावर हमारा ऊपर क्या है, 3। ये हम लोगों ने अंकगणित में पढ़ा है कि जब इन ब्रैकेट में पावर के ऊपर भी पावर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। तो 10 की पावर कितनी हो गया, 6। 10 की पावर क्या हो गया, 2 तिया में 6, 10 का पावर 6। तो हम ये भी बताएं कि 10 के पावर में अगर कोई भी नंबर पूछेगा तो 1 लिखने के बाद जितनी पावर उतना क्या लिख देते हैं, उतनी क्या लिख देंगे, जीरो। उतना जीरो लिख देंगे। तो इसको हम सिंपली क्या बता सकते हैं आप लोगों को कि ये जो हमारा जीरो है, देखिए एक के आगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। एक के आगे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। इस 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, 2 का गुणा 3 में किए तो क्या आया, 6। ऐसे एक के आगे कितना जीरो लगा दोगे, एक के आगे 6 जीरो आप लगा दो। एक के आगे कितने जीरो लगा दो, 6 जीरो लगा दो। ऐसे 100 की पावर अगर 8 पूछे, 100 की पावर 8, 100 की पावर 8 पूछे तो यहाँ कितने जीरो हैं, 2। 2 का गुणा 8 में कर दो, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा, 16। ऐसे एक के आगे कितना जीरो लिख दोगे आप, 16 जीरो। ऐसे एक के आगे कितना जीरो, 16। 3 3 6 2 8, ऐसे 16 जीरो। ऐसे 100 के आगे 8 जीरो मतलब एक के आगे कितने जीरो, 16 जीरो। 100 के आगे 10 जीरो तो एक के आगे कितने जीरो, 20 जीरो। 100 के आगे 20 जीरो तो एक के आगे कितने जीरो, 40 जीरो। 100 के फॉर्म में पूछेगा अगर तो यही चीज हमारा कि 100 का स्क्वायर मतलब एक के आगे कितने जीरो, 2, 4। 100 के आगे 2 जीरो, 2 का गुणा 2 में किए तो एक के आगे कितने जीरो, 4 जीरो। 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 प्लस 100 गुणा में 2, 200। 200 गुणे 2, 200 गुणे 2 करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 400। 200 गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 400। अच्छा, ये हमारा जो है 10,000 है। 10,000 में 404 ऐड कर दो। 400 में 4 जोड़े तो कितना हो गया, 404। तो 10,000 में 404 ऐड करोगे तो 10,404 रुपए हो जाएंगे। 10,404। तो 100 प्लस 102 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 102 का स्क्वायर होगा 10,404। ऐसे आप 100 का गुणा 102 का गुणा 102 में किए तो कितना आएगा आंसर, 10,404। इस फार्मूले से भी हमारा आंसर क्या आया, 10,404। ऐसे सिंपली गुणा करोगे तब भी आएगा हमारा 10,404। आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो कि ये हमारा हम सही लगाए गलत लगाए।
102 का गुणा 2 बार करोगे तब भी 10,404 आएगा, इस फार्मूले से लगाओगे तब भी 10,404 आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल और हम देते हैं। अगर हम बोल दें 5x प्लस 4y का स्क्वायर, 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 5x में प्लस 4y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये हमारा a हमारा क्या है 5x, b हमारा क्या है 4y। a हमारा केवल 5 या x नहीं है, a हमारा टोटल कितना है 5x, b हमारा क्या है 4y। a हमारा 5x है और b हमारा क्या है 4y। तो a की जगह हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जहां जहां a है वहां हम क्या लिखेंगे 5x, जहां a है वहां क्या लिखेंगे 5x का स्क्वायर, प्लस b है तो 4y का स्क्वायर और प्लस 2a 5x इंटू में क्या 4y। देखिए जहां a है वहां क्या लिखे हैं 5x, जहां b है वहां क्या लिखे हैं 4y। फिर जहां b है वहां 4y, जहां a है क्या लिखे हैं 5x। ये जो स्क्वायर हमारा, ये जो स्क्वायर हमारा 5 पर भी है, ये जो स्क्वायर हमारा किस पर है x पर भी है। ये केवल 5 या केवल x पर नहीं है स्क्वायर, ये जो पावर 2 है केवल 4 या y पर नहीं है, ये जो पावर 2 है 4 पर भी है, ये जो पावर 2 है किस पर है y पर भी है। इसलिए पावर 2 हमारा 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 25 हो जाएगा। फिर ये पावर x पर भी है तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 25x का स्क्वायर। ऐसे 4y का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है 4 पर भी है, जो स्क्वायर किस पर है y पर भी। तो 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 का गुणा 2 बार, 4 चौकी क्या हो जाएगा 16। फिर y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा 2 का गुणा 5 में किए तो 2 25 10, 10 चौकी क्या होता है 40। फिर बचा हमारा क्या x बचा, x का गुणा y में किए तो क्या हो गया 40, x का गुणा y में किए तो xy, x का गुणा y में किए तो कितना हो गया xy। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25x का स्क्वायर, 25x का स्क्वायर प्लस 10y का स्क्वायर प्लस 40xy, 40xy। अच्छा एक चीज आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 10 नहीं, ये हमारा कितना है 16। 25x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 40xy। अब इसमें हमारा कोई भी नंबर कॉमन है, कोई भी नंबर नहीं कॉमन है। अगर x भी कॉमन मानते हैं तो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें x है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। y कॉमन लेंगे तो y इसमें है, y इसमें है लेकिन y इसमें नहीं है, इसलिए इसमें हमारा कोई भी नंबर कॉमन भी नहीं हो सकता। यही कोई भी नंबर ऐड भी नहीं हो सकता। ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये x के मल्टीपल में है और ये y के मल्टीपल में है, और ये x और y दोनों के मल्टीपल में है, इसलिए ना ये हमारा ऐड होगा, ना ये हमारा माइनस होगा, ना ये हमारा मल्टीपल होगा, ना ये हमारा क्या होगा डिवाइड होगा, ना ही कोई भी नंबर कॉमन हो सकता है। इसलिए हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 5 प्लस 4y का 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 40xy। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग प्लस में पढ़ लिए। अच्छा अगर हम माइनस में दें कि 98 का स्क्वायर क्या होता है, 98 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आप लोग करोगे 98 का गुणा कितनी बार 2 बार, 98 को गुणा 2 बार करोगे तो जल्दी हो पाएगा। मान लीजिए 98 का गुणा 98 आप लोग जल्दी कर ले जाओ। ऐसे कोई बड़ा नंबर दे दे, अगर 998 998 का स्क्वायर दे दे तो 998 का गुणा 2 बार करोगे तो उससे अच्छा हम 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2। अच्छा 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 98 को, क्योंकि 100 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 98, 100 में से 2 जाएगा तो 98, 100 माइनस 2 करोगे तो 98 हो जाएगा। इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम सूत्र बताएं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो जहां जहां a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो जहां जहां a है वहां क्या लिखेंगे 100, जहां a है क्या लिख देंगे 100 का स्क्वायर प्लस b है वहां क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 100
इंटू में b बराबर क्या है 2। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही हम रखे हैं सूत्र के अकॉर्डिंग रखे हैं। ये नंबर्स हम किसके अकॉर्डिंग रखे हैं, सूत्र के फार्मूला के अकॉर्डिंग रखे हैं। तो 100 का स्क्वायर हम बताएं बच्चों की 100 का स्क्वायर, एक के आगे कितने जीरो 4 जीरो, एक के आगे कितने जीरो 4 जीरो, फिर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा में 10, 2 गुणा में 100 किए तो 200 आया, फिर 200 दूना क्या हो जाएगा माइनस 400, माइनस क्या हो गया 400, माइनस 400 हो गया। माइनस 400 अगर हो गया तो क्या करेंगे हम, प्लस प्लस सारे नंबर ऐड कर लेंगे, प्लस वाले नंबर ऐड कर लेंगे। बताएं कि प्लस वाले नंबर्स को एक साथ ऐड करते हैं एक बार, फिर माइनस वाले नंबर्स को एक बार ऐड करते हैं। तो प्लस में से माइनस को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। प्लस में से माइनस को निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लस वाले नंबर्स को आप ऐड करोगे तो 4 ऐड होके यहाँ क्या हो जाएगा 4, जीरो की जगह क्या हो जाएगा 4, जीरो की जगह क्या हो जाएगा 4। अच्छा 10,004 में से 400 आप निकाल दो, 10,004 में से 400 आप निकाल दो। सिंपली 10,004 हमारे क्या है, 10,004 में से क्या कर दो 4 माइनस कर, 404 माइनस कर दो, 10,004 में से 400 माइनस कर दो तो हमारा आंसर क्या होगा 4 0, ये हमारा 10 में से 4 गया 6, ये हमारा क्या हुआ 9 माइनस, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ 9,604। 9,604 हमारा क्या आएगा, 9,604 हमारा आंसर आएगा। ऐसे 98 का गुणा 2 बार करोगे तब भी आएगा 9,604 आंसर। 9,604 आंसर 98 का 2 बार गुणा करोगे तब भी आएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर से सूत्र लगाओगे तब भी हमारा क्या आएगा 9,604 आंसर, 9,604 आंसर आएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से हम एग्जाम्पल भी एक दो बताएं, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से भी एक दो एग्जाम्पल बताएं। ऐसे हम अगर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सूत्र से बताएंगे तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी। एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी। ऐसे हम बोल रहे हैं अगर 15 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 15 का स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर आप लोग निकाल दीजिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से, हमारा a स्क्वायर में है, दूसरा हमारा क्या है b स्क्वायर में है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू हम बताएं एक ब्रैकेट में लिखिए आप a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखिए a माइनस बी। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे 15 प्लस क्या हो जाएगा a प्लस बी। देखिए जहां जहां a है एक ब्रैकेट में क्या लिखें a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a माइनस बी। ये हमारा इनटू में है, ये हमारा किसमें है इनटू में, मल्टीपल में है। जहां जहां a है वहां क्या लिखें 15, जहां b है वहां क्या लिखें 25, फिर a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, 15 माइनस 25। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आगे 25 माइनस 15 कर देंगे, नहीं, हमारा सूत्र जो वही लिखेंगे। a हम क्या माने हैं 15, b हम क्या माने हैं 25। तो 15 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो 15 में 25 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 40, 15 में 25 ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा। इनटू में क्या 15 में से 25 निकला तो हमारा क्या बचा 15 में से 25, 25 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 10, 25 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 10। 25 हमारा बड़ा है, 25 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, इसलिए आगे क्या कर देंगे माइनस का। अच्छा प्यारे बच्चों कि ये हमारा प्लस 40 है, ये हमारा माइनस 10 है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस 40 का गुणा 10 में किए तो माइनस क्या हो गया 400, 40 दाम में 400। ये हमारा माइनस 400 क्या आया आंसर आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 10 40 का गुणा 10 में किए तो क्या हो गया 40 दाम में 400, 40 लिख दिए, इंटू में 10 है मतलब एक आगे 0। सिंपली ऐसे आप लोग देखिए कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर 125 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो 625 में से 125 अगर जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 625 में से 125 जाएगा, 15 15 में क्या होता है 225 होता है 225। तो 625 में से 225 जाएगा तो क्या बचेगा 400, 625 बड़ा है उसके आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस 400।
-400 देखिए इस तरह से भी आया और सूत्र से हम फार्मूले से लगाए तो -400 हमारा इस तरह से भी आया, इसलिए हमारा फार्मूला क्या है, सही है। इसलिए फार्मूला हमारा क्या है, सही है। ये अंक गणित के हिसाब से ही नॉन वेरिएबल नंबर के अकॉर्डिंग ही ये वेरिएबल नंबर का फार्मूला बना है। वेरिएबल नंबर के सारे फार्मूले हम नॉन वेरिएबल नंबर से चेक करते हैं कि ये हमारा फार्मूला सही है या फिर गलत है। ये हमारा फार्मूला क्या है, सही है या फिर गलत है। क्योंकि वेरिएबल नंबर में वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन नॉन वेरिएबल नंबर में वैल्यू हम फिक्स करके क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ए की जगह कोई भी नंबर हो, बी की जगह कोई भी नंबर हो, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा। इसलिए हम नॉन वेरिएबल में वैल्यू फिक्स करके चेक कर लेते हैं कि ये वेरिएबल नंबर्स का फार्मूला सही है या फिर गलत है। अचर संख्याओं में हम संख्या का मान रख कर चेक कर लेते हैं कि चर संख्याओं का मान सही है, चर संख्याओं का सूत्र सही है या फिर गलत। ऐसे एक नंबर और दें, हम बोल दें कि 100 की स्क्वायर में से -99 का स्क्वायर करिए, 100 का स्क्वायर में से 99 का स्क्वायर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो हम पढ़े हैं कि एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर है, ये माइनस b का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अच्छा 100 में 99 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 199। 100 में 99 ऐड किए तो 199, इंटू में हमारा क्या है, 100 में से 99 गया तो बचा क्या हमारा 1, तो 199 हमारा क्या आएगा, आंसर। 199 क्या आएगा, आंसर। ऐसे देखिए आप लोग, ऐसे ही देखिए कि 100 का गुणा आप लोग 2 बार करोगे, 100 का गुणा 2 बार करोगे तो एक के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। एक के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। 99 का मल्टीपल 2 बार करोगे, जो भी आएगा 99 का मल्टीपल 2 बार अगर करोगे, जो आएगा इस 10,000 में से वही माइनस कर दोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 199। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हम सही बताएं या फिर गलत बताएं। ऐसे एक फार्मूला और हम बताए थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बताए थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस ca। ये हमारा फार्मूला था। ये हमारा क्या था, फार्मूला था। इसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर चेक करिए, 5 प्लस 6 प्लस 9। देखिए a प्लस बी प्लस सी फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी फॉर्म में है। कोई भी नंबर हमारा सेम नहीं है, सेम होता तो हमारा आंसर क्या आता, गलत आता। क्योंकि a की वैल्यू क्या माने, 5 माने, b की वैल्यू क्या माने, 6 माने, c की वैल्यू क्या माने, 9 माने। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू क्या है, 9 है। अगर हम 9 की जगह 5 रख देते तो हमारा यहाँ क्या होना चाहिए था, a होना चाहिए था। यहाँ हमारा क्या होना चाहिए था, a होना चाहिए था। a इक्वल टू हम 5 मान चुके हैं, इसलिए b इक्वल टू 5 नहीं मान सकते, c इक्वल टू 5 नहीं मान सकते, या फिर b इक्वल टू अगर हम 6 माने हैं तो b इक्वल टू हम 5 नहीं मान सकते, 6 नहीं मान सकते, a इक्वल टू 6 नहीं मान सकते हैं और c इक्वल टू 6 नहीं मान सकते। ये तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो हम सूत्र बताएं कि a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट में हम क्या बोले, a मतलब 5, b मतलब 6, ab प्लस bc मतलब b मतलब 6, c मतलब क्या है 9 प्लस bc प्लस c मतलब 9 है, a हमारा क्या है, a हमारा क्या है 5, a हमारा क्या है 5। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट में ab bc और क्या है ca, ab bc ca। अच्छा ये जो ab है ये हमारा a इंटू b है, ab जो है a इंटू b है। a b c हम बता चुके हैं, a b c फॉर्म में है तो a इंटू में b है, इंटू में क्या है c है। ये तीनों क्या है आपस में मल्टीपल में, ये तीनों आपस में क्या है मल्टीपल में। तो 5 का स्क्वायर आगे क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 प्लस 2 गुणा में क्या है 5 छक्का 30 हो जाएगा, 6 9 में क्या हो जाएगा 54
और 9 बच्चे क्या हो जाएगा, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45, 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारा 25 प्लस 36 प्लस 81, ये प्लस 2 का गुणा किसमें हुआ है, एक बार 30 में होगा, 2 का गुणा एक बार 54 में होगा, फिर 2 का गुणा एक बार किसमें होगा 45 में। या फिर इन ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट के अंदर वालों को क्या कर देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर को क्या कर देंगे, एक साथ ऐड करके 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 45 में आप ऐड करिए, 5 4 क्या हो जाएगा 9, आगे क्या लिख देंगे 9, क्योंकि आगे यहाँ 0 है, 5 4 9, 9 में 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9, 5 4 9 9 3 क्या हो जाएगा 12, 129 गुणा में आगे क्या है 2, 129 गुणा में आगे क्या है 2, 25 में 36, 36 में 81 ऐड करो, 8 6 1 7 7 5 क्या हो जाएगा 12, 8 3 11, 11 2 13, 13 क्या हो जाएगा 14। देखिए 25 36 81 ऐड किए तो क्या आ गया 142, 142 में 129 का गुणा 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा 129 दूना में क्या हो जाता है, 129 दूना में हो जाएगा ये 258, 258, क्योंकि 2 9 में 18, 2 दूना 4 1 5 2 1 2। अच्छा 142 में 258 ऐड करो तो 8 2 क्या हो जाएगा 10, 5 4 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 410 हमारा आंसर आएगा। 5 प्लस 6 प्लस 9 का स्क्वायर, 5 प्लस 6 प्लस 9 का स्क्वायर क्या आएगा 410। ऐसे सिंपली आप लोग इसको ऐड करिए, 6 5 11, 11 9 क्या होता है 20, 6 5 11, 11 9 20, 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 20 में क्या होता है 400। देखिए हमारा 410 आ रहा है, हम कहीं क्या किए इसको गलत किए, इसको कहीं गलत किए हैं। अच्छा ये नंबर से एक बार और ऐड करिए, 5 बच्चे 25, 6 6 36, 9 9 81, 2 का गुणा 5 36, 6 9 में 54, 9 बच्चे 45, तो ये हमारा क्या है 25, 5 बच्चे क्या हो गया 25, 36 81 ऐड करेंगे तो 6 1 7 7 5 क्या हो जाएगा 12, 3 2 5 8 5 13, 13 1 क्या हो जाएगा 14, 8 3 11, 11 2 13 1 14 हो गया। फिर 2 9 में 18, 2 दूना 4 1 5 2 1 कम 2, इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10 हो गया, 5 4 9 9 1 क्या होता है 10, 5 4 9 9 1 क्या होता है 10, 8 8 2 10, 5 4 9 1 क्या हो गया 10, 2 1 3 3 1 हासिल क्या था 4। देखिए इस तरह से भी हमारा आंसर क्या आया 400 आया, ऐसे किए तो आंसर हमारा क्या आया 400 आया। तो a प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई वेरिएबल नंबर दिया है, a प्लस बी प्लस सी के फार्मूले से कोई भी नंबर दिया है तो हम उसके लिए क्या करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, ऐसा करने के बाद हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा, ऐसा करने के बाद हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पर हम रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि उस फार्मूले पे हम कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों अगर हम एक क्वेश्चन दे दें आपको 9x का स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर, तो आप लोग ये सोचिए कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, वर्ग फॉर्म में है, तो वर्ग वाले हम जितने सूत्र बताए हैं कोई भी फार्मूला इसमें काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। स्क्वायर फॉर्म में है तो इसमें कोई भी फार्मूला हमारा काम कर सकता है नहीं कर सकता। अगर नहीं करेगा तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, अगर नहीं करेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। जितने भी तरीके हम बताए हैं उन तरीकों से अगर आगे नहीं सॉल्व हुआ तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हमें थोड़ा सा भी अपने दिमाग का प्रयोग करना है, अपने माइंड का यूज करना है कि इसमें हम कोई फार्मूला बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो अच्छा देखिए बच्चों ये हमारा 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसी भी नंबर्स का स्क्वायर है बिल्कुल है। 9 हमारा किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर ही। माइनस 25 हमारा किसी का स्क्वायर है, 25 हमारा किसका स्क्वायर है 5 का। 5 का स्क्वायर ये हमारा क्या है y का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये जो स्क्वायर हमारा 3 पर भी है, ये जो स्क्वायर हमारा किस पर है x पर भी है। देखिए 3x का क्या कर दिए होल स्क्वायर,
ऐसे ही सेम 5y का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये हमारा कोई फार्मूला है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ये हम आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं कि कोई भी नंबर a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर फॉर्म में हो तो इन ब्रैकेट होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में क्या होता है a माइनस b। एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस b। सेम यही फार्मूला यहाँ रख देंगे, सेम यही फार्मूले पे इस नंबर्स को रख देंगे। a हम मान लें 3x, b हम क्या मान लें 5y। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 3x प्लस 5y, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी 3x माइनस 5y, 3x प्लस 5y, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5y। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3x का गुणा 3x में, फिर 3x का गुणा 5y में, आगे चल के हमारे फिर वही क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। यही हमारा क्या होता है मिडिल नंबर, यही हमारा क्या है मिडिल नंबर। इसके बाद फिर रिवर्स फॉर्म में जाने लगेंगे, एक बार इस फॉर्म में आए उसके बाद फिर से रिवर्स फॉर्म में जाने लगेंगे। लास्ट में हमारा 9x का स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए लास्ट लिमिट हमारी इतना है 3x प्लस 5y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे एक दो सवाल और देखते हैं। ऐसे हम बोले कि x की पावर 4 प्लस माइनस y की पावर 4, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ऐसे कोई क्वेश्चन दे दें x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 बराबर क्या होगा, x की घात 4 माइनस y की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसको x का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो किसमें, इन ब्रैकेट में। अच्छा एक चीज आप लोग ये हमको बताइएगा कि 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 2, अगर ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी कहीं भी ब्रैकेट लग जाए तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाले नंबर आपस में क्या होते हैं मल्टीपल। ब्रैकेट के अंदर वाले और ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल तब होते हैं जब प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह नहीं हो, प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह नहीं। जैसे 2 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या है 3, एक ब्रैकेट में 2, एक ब्रैकेट में 3, या फिर 2 को हटा के क्या कर देंगे 2 इन ब्रैकेट 3, तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या कर देते हैं गुणा, 2 तिया में क्या हो जाएगा 6। हम लोग ऐसा करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब 3 का क्या हुआ है गुणा 2 में हुआ है। अच्छा यहाँ अगर हम प्लस लिख देते हैं, यहाँ हम क्या कर देते हैं प्लस, यहाँ प्लस लिख देते हैं, तो ये हमारा 3 भी किसमें है प्लस में, ये हमारा क्या है 3 प्लस में। अच्छा प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि 2 के बाहर ब्रैकेट है उसके ऊपर क्या है 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है 16। अच्छा अगर ब्रैकेट हम नहीं लगाते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 2 कर दें, 3 की पावर 2 की पावर 2 कर दें, तो ब्रैकेट अगर नहीं लगाए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 3 की पावर 2 के ऊपर पावर 2 है, 2 के ऊपर पावर 2 है, 2 के ऊपर पावर 2 मतलब 2 का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 3 की पावर 4 क्या होता है 81। तो अगर ब्रैकेट लग गया तो मतलब क्या है 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4 है। अगर ब्रैकेट में नहीं लगाया तो 2 को गुणा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4। फिर अगर यही हम कर दें कि 3 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर 3, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 की पावर 3 कितना है 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 कितना 8, तो 3 की पावर 8 जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 3 लिख दें फिर 2 का गुणा 3 में कर दें तो 3 दूना 6, 2 3 में 6, 3 की पावर 6, नहीं 3 की पावर 8 आंसर होगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है। ब्रैकेट ना लगने के कारण 2 की पावर 3 जितना है वही 3 की पावर उतना है, 2 की पावर 3 जितना है वही 3 की पावर उतना है।
ऐसे ही हम क्या कर दिए, x की पावर 4 है तो x का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 लिख दिए, माइनस y का स्क्वायर है ब्रैकेट लगा के क्या लिख दिए 2। अब देखिए हमारा x का स्क्वायर a फॉर्म में है, y का स्क्वायर b फॉर्म में है। x का स्क्वायर a फॉर्म में है, y का स्क्वायर b फॉर्म में है, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये हमारा a है, ये हमारा क्या है a, ये हमारा क्या है b, ये हमारा a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू जहां a है वहां क्या लिख दिए x का स्क्वायर, जहां a है वहां क्या लिख दिए x का स्क्वायर मतलब a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो अब देखिए ये हमने कोई फार्मूला नहीं बताया आप लोगों को, ये इसका भी एक फार्मूला होता है, हम आगे चल के बताएंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। लेकिन हम ये चीज आप लोगों को बताएं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है, जो नंबर से यहाँ उसको ऐसे रख देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, जहां a है वहां हम x रखती हैं, जहां b है वहां y रखती हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस में एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे सॉल्व होगा लेकिन फिर हम रिवर्स फॉर्म में जाने लगेंगे, रिवर्स फॉर्म में जाने लगेंगे तो आंसर हमारा फिर लास्ट में यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। ये हमारा लास्ट लिमिट है, ये हमारा क्या है लास्ट लिमिट। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो रिपीट होके फिर रिवर्स होके यहाँ आ जाएंगे, रिवर्स होके इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।